हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा इक्वालिटी, हाउ इक्वालिटी कैन डिस्ट्रॉय योर एम्प्लॉयज़ और योर गुड एम्प्लॉयज़। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इक्वालिटी से हम क्या समझते हैं, राइट? इक्वालिटी ऑफिसेज में, ये ऑफिस के बेसिकली बात है। लाइक कोई भी ऑफिस, कोई भी बिजनेस जो भी आप कर रहे हो या फिर आप किसी का पार्ट हो, आप जॉब कर रहे हो किसी ऑफिस में, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप सोचो कि इक्वालिटी की एक पॉलिसी होती है, राइट? कि हर किसी के लिए कंपनी इक्वल है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए, हर किसी के लिए कंपनी की पॉलिसी सेम होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो चीज़ इक्वलिटी के लिए बहुत सही है, बट कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ऐसा फील होता है, ऐसा फील हो सकता है या फिर कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, राइट? इक्वालिटी, कंपनी अपनी तरफ से इक्वालिटी दिखा रही है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, बट जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनका ज़्यादा परफॉर्मेंस है, जो ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहे हैं कंपनी को, उनके साथ भी वही सेम चीज़, सेम बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। प्लस जो लोग एवरेज हैं या फिर जो लोग बिलो द एवरेज हैं, उन लोगों को भी सेम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ कभी कभी शायद कुछ लोगों को ठीक ना लगे। इट इज़ पॉसिबल। इसी की वजह से लोग ऑफिसेज छोड़ते हैं। लाइक ये रीज़न भी होता है हर जगह, हर लोग ऑफिस लोगों का ऑफिस छोड़ने का रीज़न यही नहीं होता कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो उनके लिए, जो उनको फैसिलिटी दे रही है, जो उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, जो बेनिफिट्स उनको दे रही है, वो चीज़ उनके पोटेंशियल लेवल के लिए वैल्यूड नहीं है, वो उनकी वैल्यू के हिसाब से कम है। एंड उस चीज़ में इक्वलिटी रखना शायद ठीक नहीं होता। इक्वलिटी होना ठीक है किसी किसी जगहों पर। अब कहाँ इक्वलिटी होना ज़रूरी है एंड कहाँ नहीं, कहाँ पर इवैल्यूएशन बेस्ड बेनिफिट्स मिलने चाहिए और कहाँ पर इक्वली बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो चीज़ें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फटाफट से। अब जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर लेट आता है तो उनकी सैलरी कट होगी। ऑब्वियसली ये पॉलिसी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, राइट? इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोई एम्प्लॉय कुछ भी गलत काम करता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, उसके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये भी इक्वलिटी का ही काम है। कोई एम्प्लॉयज़ को जो बोनस होता है, लाइक कभी कभी स्पेशल बोनसेस कंपनीज़ देती हैं, राइट? कभी फेस्टिवल्स पर या कोई गिफ्ट्स देते हैं, उस टाइम पर सबके लिए वो इक्वल होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग अच्छे परफॉर्मर है उनको बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, जो लोग लो परफॉर्मर है थोड़े, उनको छोटा गिफ्ट मिल रहा है। ये चीज़ें शायद थोड़ी गलत हो जाती हैं, क्योंकि गिफ्ट इज़ अ गिफ्ट, राइट? वो सबके लिए सेम होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। हालांकि जो मेहनत कर रहा है उसको वो डिज़र्व करता है ज़्यादा, बट वो गिफ्ट उसमें नहीं आता। वो ज़्यादा डिज़र्व करता है कंपनसेशन, वो ज़्यादा डिज़र्व करता है अटेंशन, ज़्यादा सैलरी, बट नॉट अ गिफ्ट। गिफ्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? ये चीज़ें हैं जहाँ पर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए। बट अब कहीं कंपनीज़ में ये होता है कि एक एक डेजिग्नेशन के हिसाब से एक सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स कर देते हैं लोग कि हम हर एम्प्लॉय को 40,000 सैलरी, 50,000 सैलरी दे रहे हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं, अपने बेस्ट पोटेंशियल अपना दे रहे हैं, टाइमली सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। आप टाइमली ऑफिस आते हैं, टाइम से ब्रेक्स ले रहे हैं, टाइम से जो भी उनका शेड्यूल है वो पूरा फॉलो कर रहे हैं, जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो कर रहे हैं, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। उनको 50,000 मिल रहे हैं, ठीक है, जस्टिफाइड है। बट अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एवरेज हैं, जिनका परफॉर्मेंस एवरेज है, बट वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? अब वो ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, वो करना चाहते हैं, उनकी मेहनत दिख रही है, वो फॉलो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम के साथ वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी 50,000 इज़ जस्टिफाइड। बट वहीं पर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम को बहुत लाइटली लेते हैं, चीज़ें बहुत कैजुअली लेते हैं, टाइम का कोई हिसाब नहीं होता उनका, राइट? फॉलो नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, जिनका परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल टाइम पास के लिए जॉब कर रहे हैं, जिनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
और उनका जो बिहेवियर एंड वो सारी चीज़ें वो बस इतना ही मेट कर रहे हैं, बिल्कुल लोएस्ट, जो कि ना कंपनी उन्हें बाहर निकाले, ना ही वो उनको बेस्ट देना पड़े, ना ही वो एवरेज में आ रहे हैं, मतलब लो परफॉर्मर्स, बट इतना भी लो नहीं कि कंपनी उनको बाहर निकाल दे, इतना लो कि बस वो कंपनी में टिके हुए हैं। लाइक एक होता है ना टाइम पास या काम चलाने वाली जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काम चलाने वाला हिसाब, कि वो बस किसी तरह बचे हुए हैं। तो अब उन लोगों को भी अगर 50,000 ही सैलरी मिल रही है तो क्या ये फेयर है? क्या ये जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो एवरेज परफॉर्मर जो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ क्या ये फेयर है? बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो कोई भी बिज़नेस मॉडल तभी कामयाब होता है, कोई भी बिज़नेस कभी कामयाब होता है जब एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस, उनके पोटेंशियल के हिसाब से ट्रीट किया जाए। अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, लाइक जो मेहनत कर रहा है उसको भी आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, जो मेहनत नहीं कर रहा है या फिर जो मेहनत नहीं करना चाहता है उसको भी आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो मेहनत कर रहा है कभी ना कभी तो उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा, राइट, कि हम सबको सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेरी मेहनत करने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा। ऑब्वियसली वो बंदा क्यों मेहनत करेगा आपके साथ? तो वो बंदा आपकी कंपनी को छोड़कर वहाँ जाएगा ना जहाँ पर उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, जहाँ पर उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा है। ऑब्वियसली हर जगह यही होता है। तो इसीलिए अच्छे एम्प्लॉयज़, अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है, अगर आपकी कंपनी से अच्छे एम्प्लॉयज़ जाते रहे ऐसे ही, अगर आपकी कंपनी से अच्छे एम्प्लॉयज़ छोड़कर किसी और कंपनी में जाते रहे या आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ जाते रहे, तो आपकी कंपनी ग्रो कैसे करेगी? क्योंकि एक कंपनी को ग्रो करने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज़ तो चाहिए, राइट, जो मेहनत से काम करे, जो अच्छे से काम करें। और उनको रिटेन करने के लिए आपको उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी उनके पोटेंशियल के हिसाब से, ना कि इक्वालिटी के हिसाब से। इक्वालिटी काफ़ी जगहों पर बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बट जहाँ पर भी एक पोटेंशियल बेस्ड चीज़ आ जाती है ना, कि आपकी जितनी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वहाँ पर आप इक्वालिटी दिखाकर महान नहीं बन सकते। वहाँ पर आप इक्वालिटी दिखाकर सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आप फेयर नहीं हैं, उनके साथ आप गलत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसी वजह से आप देखते होंगे काफ़ी बिजनेसेस जो हैं वो अच्छे नहीं चलते, या फिर काफ़ी कंपनीज़ भी अच्छे से स्मूथली रन नहीं कर पाती हैं बिज़नेस अपना, क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं रुकते वहाँ पर। और जो एवरेज एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, वो वैसे ही उन पर भी प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि अब अच्छे लोग भी चले गए, एवरेज लोग बचे हैं जो ठीक अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब जो थोड़े लो लोग हैं उन पर प्रेशर डाला जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तो फिर प्रेशर में आकर वो भी छोड़ देंगे, वो किसी और कंपनी में चले जाएंगे। उनको तो सिर्फ अपना लो स्टेटस ही मेंटेन करना है, उनको मेहनत करनी ही नहीं है। तो वो जहाँ पर उनको प्रेशर नहीं मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। तो ऐसे ही अच्छे भी चले गए, बुरे भी चले गए, एवरेज बचे हैं। तो आप एवरेज बंदों के साथ, एवरेज लोगों के साथ आप अपना बिज़नेस बड़ा नहीं कर सकते हो। ये चीज़ एक एज अ बिज़नेस ओनर आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी पोटेंशियल के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा, रिटर्न नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रही, तो फिर उस कंपनी में रुककर आप अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। शायद आप वहाँ पर रहकर कुछ सीख जाएंगे, बट वो आप कहीं भी सीख सकते हैं। अगर आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप सीख ही रहे हैं, राइट। इट डज़न्ट मैटर कि आप एक ही कंपनी में बस सीख पाएंगे, आप किसी और कंपनी में जाएंगे जहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज़ करें वो लोग, आपकी मेहनत देखें, आप उस हिसाब से आपको वैल्यू प्रोवाइड करें, तो ऑब्वियसली आप वहाँ भी सीखेंगे ही। बट एटलीस्ट आपको आपकी मेहनत का फल, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना फल तो मिलेगा। आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, राइट, अनफेयरनेस नहीं होगी। तो वो चीज़ जॉब करने वाले भी प्लस जो लोग बिज़नेस ओन करते हैं, ये दोनों लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड जो लोग ये समझते हैं उनको अपनी वैल्यू पता होती है, वो ऑब्वियसली वो फिर ऐसी जगह पर काम नहीं करते। एंड वो बिज़नेस ओनर्स भी जिनको ये चीज़ें समझ आती हैं कि इक्वालिटी हर जगह काम नहीं आती, वो चीज़ डेफिनेटली वो अपने बिज़नेस में, बिज़नेस मॉडल में अप्लाई करते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ हो पाती है। तो आज की वीडियो में यही था। आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।